अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है आरजे रौनक की और ये इनका वीकली स्पेशल है और इनकी वीडियो फनी होती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। चलिए मिलकर देखते हैं पहले वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते वीडियो को जानिए। अच्छा, आईएएस सर का तो ट्रांसफर लद्दाख हो गया, मैडम का अरुणाचल प्रदेश। लेकिन पूरा देश ये जानना चाहता है कि कुत्ता किसके साथ जाएगा। हेलो हेलो, नमस्ते जी। टन टन। भगवान जी, ओ भगवान जी, देखते हैं वो भी हमारा शो। देखो, कोट में कलर भले कम हो, जीवन में कलर कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा मजा आ जाएगा, इसको डाल देते हैं। एक्शन करें। नमस्ते जी, नमस्ते। हम तुमको कुछ नहीं समझते, सॉरी। मैं हूं रौनक। पूरे हफ्ते की भसड़ पे मिट्टी डालने का टाइम आ गया है। उम्मीद करते हैं आप भी फनतंत्र के इस एपिसोड को देखने के बाद यही कहेंगे, मजा आया। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको दबा के शेयर करना और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना। इस गर्मी में अगर आपको लद्दाख जाने का मन कर रहा है तो एक तो नया फॉर्मूला आया है मार्केट में। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सिंपल है। 2-3 स्टेप में ही आपका काम हो जाएगा। पहला स्टेप, आपको यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बन जाना है। फिर रॉब दिखा के स्टेडियम से एथलीट्स को पहली फुर्सत में बाहर करवाना है। फिर शांत से उस स्टेडियम में अपना कुत्ता टहलाना है। फिर पकड़े जाने पर लद्दाख की 1 वे टिकट कंफर्म। मैटर तो आप सबने फॉलो किया होगा। मतलब आईएएस सर का ट्रांसफर लद्दाख हो गया और मैडम का अरुणाचल प्रदेश। पर मेन सवाल यही है कि कुत्ता कहां जाएगा, अरुणाचल या लद्दाख, या खुद स्टेडियम की अकेले सैर लगाएगा। मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। लेकिन इस पूरी घटना के बाद हमारे आजू बाजू के, मतलब आस पड़ोस के जो यंग बच्चे हैं, वो सारे लोग टिकटॉक, इंस्टा रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स का करियर ऑप्शन छोड़कर अब यूपीएससी का फॉर्म लेकर आए हैं। बोले भैया लद्दाख जाने को मिलता है, अभी क्लियर कर लेते हैं इसको। लेकिन एक मिनट, ध्यान दिया आपने, बड़े आदमी की सजा सही होती नहीं, उसको भी लद्दाख जाने को मिलता है। और छोटे आदमी का बॉस तो उसी की कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। आगे बढ़ते हैं। उधर राहुल गांधी जी एक बार फिर से मीम मटेरियल बन गए हैं और इस बार कुछ बोलने की वजह से नहीं बल्कि चुप रहने की वजह से। जी हाँ, एक इंटरव्यू के दौरान एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी जी ने इतना लंबा पॉज ले लिया कि इससे भी लंबा पॉज हो गया था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। जब इस पर एक पुराने कांग्रेसी से बात हुई तो वो बोला कि ये तो खुशी की बात है। अब हमें यकीन हो गया कि राहुल जी कांग्रेसी परंपरा को समझ चुके हैं। मैंने बोला कांग्रेसी परंपरा कैसे, इलैबोरेट। तो उसने बोला जिस कांग्रेस के एक पीएम 10 साल तक पॉज मोड में रहे, जिस कांग्रेस के राज में 55 साल से अधिक समय तक देश पॉज मोड में रहा, और जिस कांग्रेस का अध्यक्ष पद पिछले 3 सालों से पॉज मोड पर है, उसके हिसाब से तो राहुल जी वाला ये पॉज तो बहुत छोटा है। लेकिन चलो, बढ़िया कोशिश कर रहे हो। तुमसे ना हो पाएगा। उधर मोदी जी का एक फोटो बहुत वायरल हो गया जिसमें वो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के हेड से आगे चल रहे हैं। उनके पीछे चलने वालों में यूएस के प्रेसिडेंट भी हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। फोटो जबरदस्त वायरल हो रही है। मोदी जी के सपोर्टर्स और हेटर्स दोनों इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। जहां सपोर्टर्स ये लिख रहे हैं कि जहां मोदी जी खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, वहीं हेटर्स ये लिख रहे हैं कि देख लो मोदी जी पूरी दुनिया को नीचे लिए जा रहे हैं। बाकी सेपरेटिस्ट मिस लीडर, जी हां, लीडर नहीं मिस लीडर, इसको करेक्ट किया जाए, या फिर टेररिस्ट यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसने कश्मीर में अशांति फैलाने और टेररिस्ट एक्टिविटीज में हाथ होने की बातों को कबूल किया है। उधर इस बात को लेकर पाकिस्तान में रुदाली शुरू हो गई है। पाकिस्तान के भूतपूर्व क्रिकेटर और मान न मान मैं तेरा सियासतदान शाहिद अफरीदी ने ट्वीट करके कहा है कि यासीन मलिक के खिलाफ जो चार्जेस हैं वो फैब्रिकेटेड है। कमाल है, जिस बंदे को पकड़ा वो अपनी सजा कबूल कर रहा है, अगला कह रहा है उससे कि नहीं भाई तू निर्दोष है। चलो, अफरीदी को कश्मीर पे कमेंट करते हुए देखता हूं तो मुझे राजपाल यादव याद आ जाते हैं। लेकिन मेरे को एक समझ में नहीं आता, ये बताओ जब यासीन मलिक कश्मीर से है तो तुम पाकिस्तानियों से उसकी इतनी नजदीकी कैसे हो गई, और कैसे तुमको कंफर्म हो गया कि वो निर्दोष है? और अगर वो सचमुच तुम पाकिस्तानियों से इतना नजदीक है तो फिर निर्दोष कैसे हुआ?
और अपने देश वालों से मैं पूछना चाहता हूं, तुम चाहे किसी भी पार्टी के हो, सेपरेटिस्ट को लीडर कैसे कह सकते हो बे? वो सिर्फ एक मिस लीडर होता है जो देश को तोड़ना चाहता है, और जो आदमी देश को तोड़ना चाहता है, जब उसकी तोड़ने की कोशिश हो रही है तो तुम लोग को क्या, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। बाकी भिवाड़ी के एक स्कूल के प्रिंसिपल साहब का एक तो वीडियो बड़ा ज्यादा वायरल हो गया। जी हाँ, पुलिस को उन्होंने एक तो सीसीटीवी फुटेज दिया है जिसमें उनकी पत्नी उनको पीट रही है। प्रिंसिपल साहब का कहना है कि उनकी पत्नी उन्हें बहुत पहले से मारती आई हैं और उन्होंने कई बार डोमेस्टिक वायलेंस का शिकायत किया करने की कोशिश करी, लेकिन अंत में उन्हें सबूत जुटाने के लिए खुद ही घर में सीसीटीवी कैमरास लगवाने पड़े। इस पूरे घटना को देखकर कई भूतपूर्व पिटे हुए बुजुर्ग पति दुखी हो गए। एक सेकेंड, इसलिए दुखी नहीं हुए क्योंकि उन्हें बुरा लग रहा है कि कोई पिट रहा है, बल्कि इसलिए दुखी हो गए कि वो लोग अपने टाइम पर सीसीटीवी नहीं लगवा पाए क्योंकि सीसीटीवी उस टाइम पर था ही नहीं। खैर, वायलेंस तो देखो सभी के लिए गलत है, कहीं भी हो रहा है गलत है, हिंसा महापाप है, लेकिन किसी ने सही कहा है ऑन अ सीरियस नोट कि देश में जेंडर इक्वालिटी के नाम पर यही बचा है बस। जी हाँ, क्योंकि अगर महिला के ऊपर हाथ उठ जाए तो केस के साथ साथ पिक्चर तक बन जाती है, और अगर मर्द पर हाथ उठ जाए और मर्द पिट जाए तो सिर्फ जोक्स बनते हैं। ये भेदभाव क्यों? बाकी इस हफ्ते एक तो फोटो भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। किसी जहाज केसरी ने इस घटना को अंजाम दिया, थूकने वाला शख्स तो निकल लिया, लेकिन इस धब्बे ने अपने पीछे एक सवाल छोड़ दिया है। सवाल यही है कि हम कब सुधरेंगे। हालांकि गुटखा खाकर इधर उधर थूकने वालों के पास जवाब भी रेडी है कि हम नहीं सुधरेंगे, लेकिन ऐसी ही एक घटना के बाद एक टाइम पर जहाज में थूकने वाले एक आदमी को पकड़ लिया गया। लोगों ने उससे पूछा, अरे तुमने जहाज में थूक दिया? उसने बोला हाँ थूक दिया। फिर उससे पूछा गया, बोला गया कितनी गलत बात है, तुमने ऐसे क्यों थूका? उसने बोला गलत बात बिल्कुल है, बताइए खुलने वाला खिड़की तक नहीं दे सकते जहाज वाले, तो फिर आदमी थूके कहाँ पे? लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, ये हम लोग किधर जाते जा रहे हैं भाई? केदारनाथ जाते तो ये कर देते हैं, जहाज में बैठते तो ये कर देते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं तो ये कर देते हैं। इस पर एक डिटेल वीडियो जल्दी आ रही है, कमिंग सून। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पहुंचेगी तो आप तक पहुंच जाएगी, अपलोड होगी तो पहुंच जाएगी। आगे बढ़ते हैं। IIT का एक तो रिसर्च आया जिससे पता चला है कि हमारा कट गया है, सॉरी, जिससे पता चला है कि दिवाली के बाद जो एयर पोल्यूशन हुआ था वो पटाखों की वजह से नहीं हुआ था। त्योहारों पर नजर लगाने वाले अब कुछ दिन नजर नहीं आएंगे इसको देखकर। जिस समय हम दिए जलाते थे उन लोगों का दिल जल रहा होता था, जिस समय हम लड़ियां लगा रहे होते थे उनके सीने पर सांप लौट रहा होता है, जिस समय हम पटाखे फोड़ रहे होते हैं उस समय उनकी फट रही होती है आंख। वैसे अब ये खबर सुनने के बाद कान भी फट गए होंगे, कान ही बोला है मैंने। बाकी वो तो भला हो इस रिसर्च का, वरना जितना एयर पोल्यूशन पराली के जलने से होता था उससे अधिक नॉइस पोल्यूशन तो लोग फैला देते थे चैनल्स पर चीख चीख कर। उस समय ये समझ में नहीं आता था कि अधिक नुकसान किसकी वजह से हो रहा है, दिवाली से, पराली से, या टीवी पर चीख रहे इन बवालियों से। वैसे अभी भी दिवाली में देर है, लेकिन इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है, मन में चुल मच रही है कि एक आध दो तो फोड़ दे, कहता था 5000 की लड़ी रखी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब निकलते हैं। जाने से पहले एक तो कविता लिखिए, कुछ लाइनें, ये पंक्तियां अगर आपको पसंद आए स्क्रीनशॉट लीजिए, इंस्टा पे टैग कीजिए। शुरू करते हैं कि तुम डीजल की गिरती कीमत, मैं यूएस वाला शेयर हूं, वो IAS का कुत्ता है और मैं मिडिल क्लास का खलीहर हूं। मैं कश्मीर के मैटर पर अफरीदी वाला ड्रामा हूं, तुम बेगाने की शादी हो, मैं अब्दुल्ला दीवाना हूं। अरे तुम पर कोई इल्जाम नहीं, तुम जगमग हो दिवाली की, मैं ही सब गंध फैलाता हूं, मैं जलती आग पराली की, मैं चिंतन शिविर से निकला हूं, कांग्रेस की हार का कॉज प्रिय, तुम नॉन स्टॉप हो मोदी जी सी, मैं राहुल गांधी का पॉज प्रिय। खैर, अगर आपने दाद हम तक पहुंचाई है तो आपको खाज हो, सॉरी, आपको थैंक यू भी पहुंचे हमारी तरफ से। ये एपिसोड अगर पसंद आया हो तो प्लीज दबा के इसको शेयर करना। हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, केजरीवाल सर एक बार फिर तो करना। थैंक यू वेरी मच। निकलते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक नजर मारना, वहां पर अपना गेम्स का लिंक दिया, गेम खेल के फुल फील आ जाएगा और बउआ की आवाज भी इसमें आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। हेलो नमस्ते जी। जी, तो बब्बा जी का वीडियो आज का बहुत मजेदार था, और लास्ट भगवान जी, ओ भगवान जी, हर वीडियो बहुत अच्छी होती है, कॉमेडी होती है, और पूरा वीकली उन्हें कलर को मिक्सअप करके जीवन में कलर ये वीडियो बनाते हैं, और उसको फनी जो इनका अंदाज है बहुत ही जबरदस्त है, निराला है। और आज की सीधा जो खबरें थी, एक तो थी यासीन मलिक, उसको सजा, और उस पर शाहिद अफरीदी का बयान। उस पर हमारी हुकूमत की तरफ से तो कोई बयान उस तरह से नहीं आया, एक दिन सो ही रही, क्योंकि उस दिन रिक्वेस्ट की गई थी हमारे इमरान खान साहब कि आप अपना धरना 25 तारीख के बजाय एक दिन आगे कर लें, क्योंकि उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आज का दिन बहुत तारीखी है, ये कुरानदाजी और फाइलों में से निकाल के दिन सेलेक्ट किया गया है 25 तारीख का, मैं इसको आगे नहीं करूँगा। यासीन मलिक को सजा होती है तो होती रहे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने उस पर बात की कि उनको गलत सजा हो रही है, उनको नहीं होनी चाहिए। दूसरा, राहुल गांधी जी की पार्टी जो कांग्रेस है,
वो सही कह रहे हैं। 55 साल से कुछ नहीं किया इंडिया के लिए, अब इंडिया की अवाम उनके लिए कुछ नहीं कर रही, तो उनके लिए एक लंबा पॉज बनता है। और बाकी जो दूसरी तीसरी खबरें थी उनकी, जो फनी वे में उन्होंने बताई थी, सब बेहतरीन था, मज़ा आया वीडियो देख के। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने सारी खबरों को एडिट किया और उसके ऊपर उन्होंने अपना तज्ज़िया किया फ़न के अंदाज़ में। ठीक है, खबरें जो सुनते हैं हम, देखें ये जितनी भी खबरें इसमें थी हम पहले सुनते थे तो वो उसके साथ डिप्रेशन होता था, लेकिन उन्होंने अपने एक अंदाज़ के अंदर उन खबरों को पहुँचाया है और फ़न का तड़का लगाया है। वो खबर भी पहुँच गई है और फ़न का तड़का भी लग गया बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। देखिए इसके ऊपर जो है ना, जो यासीन मलिक साहब और ये अफरीदी वाला जो मामला है, उसके ऊपर वो अपनी, हर बंदे की अपनी-अपनी राय है। पाकिस्तानी के नाते होने के देखेंगे तो वो बिल्कुल यही कहेंगे, अगर हिंदुस्तानी होने के नाते देखेंगे तो वो कहेंगे जी बिल्कुल जो मिसाल बनती हुई है, ठीक है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो चीज़ ये है कि देखिए इसके ऊपर जो है ये बातें होती हैं, जो मुतनाज़ा बातें उसके ऊपर जितनी लेके करते रहें वो उतनी कम है, लेकिन ये फ़न वीडियो है, इसको फ़न के ऊपर ही एन्जॉय करना चाहिए और बिल्कुल और जो ये है होता रहता है, इंडियन लोग भी करते हैं, करते रहते, पाकिस्तानी भी करते हैं, तो और इसलिए जिस बात का कोई मतलब भी नहीं होता वो भी करते वो भी कर जाते हैं। तो इसलिए ऐसी खबरें होती रहती हैं, हर जो पर्सनैलिटी है वो खबरों में रहने के लिए ऐसे करते रहते हैं। लेकिन चीज़ ये है कि हमें फ़न को आगे करना चाहिए, हमें एंटरटेनमेंट को आगे करना चाहिए, ताकि जो डिप्रेशन है वो ख़त्म हो और आवाम जो है वो रिलैक्स फील करे, ताकि मुल्क और में उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह की वीडियोस हम देखें। बिल्कुल वीडियो भी ऐसी बननी चाहिए और हमें उसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उनको भी ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि दुनिया के अंदर जो है अमन आए, हमारे खित्ते में अमन आए, ताकि हमारे जो अवाम है, जो हमारी आने वाली नस्ल है, वो रिलैक्स हो और वो अपने टैलेंट के मुताबिक आगे बढ़ सकें, उनको ऐसे मौके मुयस्सर आ जाएँ ताकि हम भी अपनी दुनिया के अंदर नाम पैदा कर और सकें। रिलैक्स तभी होंगे जब मुल्कों में खुशहाली आएगी, और इंडिया में तो खुशहाली आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में खुशहाली कब आएगी इसके लिए एक लंबा इंतज़ार है। और वो राहुल गांधी वाला जो पॉज का सीन है वही चल रहा है, ये पता नहीं कब ख़त्म होगा। चलें, वीडियो ख़त्म हो गई है, अगर ये ख़त्म नहीं हो रहा तो आई होप सो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी किया करें। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया।